हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2021 जो 9 जून को हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट को टफेस्ट शिफ्ट बोला जा रहा है। कई ने कमेंट भी किए थे कि इस शिफ्ट को कराओ, तो ये शिफ्ट हम सॉल्व करेंगे। आप सभी को खुद से ज़रूर क्वेश्चन करने हैं। इससे पहले मैंने 3 शिफ्ट करा दिए, आगे भी आपको शिफ्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, जो भी शिफ्ट आपको लगती है उसे आप सॉल्व करें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है ऑल स्पैरोज आर पिकॉक। ठीक है, हम बना देंगे सभी स्पैरोज जो हैं वो आपके पिकॉक हैं। तो ये आपके स्पैरोज हो गए, सभी स्पैरोज जो हैं पिकॉक हो गए। ठीक है, उसके बाद लिखा है सम पिकॉक्स आर बर्ड, ये आपका हो गया। ठीक है, मिनिमम ओवरलैपिंग वाला डायग्राम आपको बनाना है। तो ये आपके क्या हो गए, बर्ड हो गए। सम पिकॉक्स आर बर्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे पहला कंक्लूजन है ऑल बर्ड्स आर स्पैरो। तो आप देखेंगे बर्ड्स यहाँ है, स्पैरो यहाँ है, तो ऑल नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा सम स्पैरोज आर नॉट बर्ड्स, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया अगर आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं और आपका कंक्लूजन नेगेटिव होता है तो आपका वो रॉन्ग हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है, ये रॉन्ग हो जाएगा, आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, तो आपका कौन सा केस हो जाएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। ठीक है, आप देखो इंटरचेंज है, बट से यहाँ है, तो यहाँ पे नाइदर नॉर का केस हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोडिंग डिकोडिंग का है, इसे करें। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PLANK, प्लांक को लिखा गया है RMDOM। तो यहाँ पे देखिए P से R गया तो आप कहेंगे यहाँ पे +2 किया है, यहाँ +1 किया है, A से D तो +3 है, और N से O तो +1 है, K से M आपका कितना है, +2 है। ठीक है, इसी तरीके से आप ZEBRA को कर लेंगे। ठीक है, आप इसे यहाँ चेक कर सकते हैं, इस वाले को यहाँ भी आप देंगे T से F गया तो +2 है, तो Z से +2 जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, तो C वाला वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ई में आपका +1 करना है तो F आ जाएगा, बी में आपका +3 तो ई आ जाएगा, और आर में +1 तो एस आ जाएगा, और के में +2 यानी कि ए में +2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सी। तो BFESC हो जाएगा, जो कि आपका BFESC थर्ड ऑप्शन आंसर है। ठीक है, पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, +2 +1 +3 +1 +2 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है सिलेक्ट द ऑप्शन डेट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज इट्स पार्ट। ठीक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कौन सा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो सिंपल सा आपको इसी तरीके से देखना है। आप सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ, और नीचे जाके आप देख सकते हैं ये बना हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड नंबर का है ये इसमें एम्बेडेड है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे देखें किस तरीके से आप करेंगे, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जिस तरीके से इन दोनों में संबंध है, ठीक है, और यहाँ फर्स्ट और सेकंड में संबंध है, थर्ड और फोर्थ में संबंध है, उसी तरह आपको बताना है फिफ्थ और सिक्स में क्या आएगा। ठीक है, वही पैटर्न होना चाहिए, यही क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, सभी को पता है एनालॉजी के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 34 से 169, तो आप यहाँ पे देखोगे इनके बीच में गैप तो है नहीं, क्योंकि 34 और 169 के यूनिट डिजिट 5 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे गैप का तो है नहीं। अब आप नंबर के नज़दीक जाएंगे। अब 34 से 169 पर आपको जाना है, तो किस तरीके से आप जा सकते हैं, आप स्क्वायर क्यूब भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर नज़दीक जाना है तो आप ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े नंबर पर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 34 से 169 जाएंगे तो आप किस तरीके से जाएंगे, अगर मैं 34 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे 5 चक्को 20, 2 5 या 15 2 17, 170 हो गया। जबकि मुझे 169 चाहिए, तो मैं 1 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 169। इसी तरह 42 को भी अब सेम पैटर्न होना चाहिए। 42 को 5 से करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 210, 5 दूनी 10, 1 5 चुको 20 है 21, 210 में से 1 माइनस करेंगे 209 आया। अब आप देखो सेम पैटर्न में हमारा यहाँ भी आ गया। तो 28 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 या 15 150 होता है, 5 दूनी 10 यानी कि 140 हो जाएगा। 140 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 139 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें इसे आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, खुद से ज़रूर ट्राई करें एक बार।
अब यहाँ पे आप देखें जैसे 48 चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 8 छक 48 हो जाएगा, लेकिन 16 को 6 से मल्टीप्लाई करने में 112 नहीं मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे फैक्टर सोचने हैं कि और क्या क्या हो सकता है, और मैं ये देख सकता हूँ कि 6 अट्ठे 48 होता है, 6 इंटू 8 क्या होता है 48 होता है, ठीक है। तो इस फैक्टर से मैं सोच सकता हूँ 8 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ 6 आएगा, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे देखूँगा, ठीक है, 16 112, क्योंकि मुझे पता है 14 अट्ठे 112 होता है, इसलिए आपको फैक्टर हमेशा ध्यान में रखने हैं। फैक्टर आप जैसे ही ध्यान में रखेंगे फिर आपके पास नंबर ये है, फिर आपको पता चल जाएगा आपको नंबर पे करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 14 अट्ठे 112 होता है, तो सेम पैटर्न में जो पैटर्न यहाँ है वही पैटर्न यहाँ पे होना चाहिए। 16 से 2 माइनस करूँगा तो 14 आएगा, और 14 को सेम 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यही पैटर्न यहाँ लगाना है, तो पैटर्न क्या हो गया, 19 में से 2 माइनस किया 17 आया, 17 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56, 17 अट्ठे 136 होता है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, पैटर्न आप देख सकते हैं किस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अगस्त 2000 को आपका फ्राइडे था और आपको बताना है 31 अगस्त 2009 को क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अगस्त है, 31 अगस्त 2000 इस दिन क्या है, फ्राइडे है, और आपको बताना है यहाँ से 31 अगस्त 2009 को क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से आपके दो तो आपके क्या आ जाएंगे, दो आपके लीप ईयर आएंगे, एक तो आपका 2004 आएगा, एक आपका आएगा 2008। तो आपको पता है लीप ईयर में आपके 2 और डेज होते हैं, ठीक है, तो 2 यहाँ हो जाएंगे 2 यहाँ हो जाएंगे। बाकी जो लीप ईयर बचे 7 आपके जो होंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे, तो उसमें हर ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो 7 में 7 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 7 2 9 2 11, 11 ऑड डेज हो गए। अब 11 हो गए तो इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे फ्राइडे में 4 ऐड करेंगे तो आपको 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे +4 ऐड कर लेंगे, तो फ्राइडे के बाद 4 ऐड करेंगे तो फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कैसे करना है, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर लेना, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट फेसेस 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, ठीक है, द 6 फेसेस ऑफ विच आर मार्क्ड फ्रॉम U to Z, ठीक है, U से Z तक है। तो आपको बताना है सेलेक्ट द लेटर डेट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग एक्स, एक्स के अपोजिट में कौन सा फेस होगा आपको बताना है। तो यहाँ आपके वाई जेड है, यहाँ वाई जेड है, तो अपोजिट में एक्स का क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे आपको बताना है इस मिरर के नीचे कौन सा आ जाएगा। अब आपको पता है जब इस तरीके से तो ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें टॉप का बॉटम होता है, तो सबसे पहले पी जो होगा इसका बॉटम इस तरीके से बनेगा, ये पी, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, टॉप वाला हिस्सा बॉटम में पहुंच जाता है। तो आपका ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये इन तीनों में से एक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आर आपका सेम है। उसके बाद आप 7 देखेंगे, तो 7 में आप देखेंगे 7 जब नीचे आएगा तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ ये है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे चेंज हो गया, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज होगी, लेफ्ट राइट हो गया, तो ये बनेगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये देखना है, बस टॉप का बॉटम होता है, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो ये मिसिंग नंबर का है, तो यहाँ पे आपको बताना है, पैटर्न बताना है, जो पैटर्न होगा वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, इसे आप पढ़ लेना। यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो भी आपको ऑपरेशन फॉलो करने हैं वो आपको होल नंबर पे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 58 है, -28 है, -90 है, इसी तरह -17 है, 21 है, और -12 है, और उसके बाद आप देखिए -8 है, -7 है, ठीक है। अब एक तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हर रो में जो है 2 नंबर पे माइनस है, तो यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं अगर ऑप्शन आप टाइम नहीं भी होगा तो फर्स्ट और 2 में से एक को आप लगाना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 58 28 90, ठीक है। तो अब आप देखें कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, खुद से एक बार ट्राई करें, ठीक है, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे।
अब मैं ये सोचूंगा कि अगर मुझे यहाँ से फर्स्ट रो में यहाँ से थर्ड की तरफ जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। मेरे पास 58 है और यहाँ पे 28 है, -28 है। अगर मैं इन 58 में से 28 को माइनस ही करता हूँ, या आप देखो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ क्योंकि माइनस यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं 58 में से -28 करता तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा आप देखोगे 8 में से 8 जीरो, ठीक है, जीरो मिल गया, और 5 में से 2 3, 30 मिल गया, ठीक है। अब आप कैसे देख सकते थे, आपको पता है 90 है तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 30 या 90 हो सकता है। अब 30 और 3 कैसे आएगा, आपने देखा 58 में से 28 आपने यहाँ पे इनको इन दोनों को ऐड किया तो 30 आ गया। अब मुझे यहाँ पे 90 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन माइनस भी चाहिए, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -3 से। तो 30 यहाँ कितना हो जाएगा, -90 हो जाएगा। अब जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न सब में फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे पैटर्न क्या हो गया, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हो और उसे -3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, थर्ड नंबर मिलता है, ठीक है। ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले को आप यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे क्या है, -17 और +21 करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से। तो -3 से तो आप 4 तियाँ -12 हो जाएगा, ये आ गया। तो आप देखो सेम पैटर्न में आ गया। तो यही पैटर्न आप यहाँ लगा लीजिए। तो -8 और -7 को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनको ऐड करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो आप देखोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 7 15, और 15 आपका -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तियाँ 45 प्लस का आ जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसे आप किस तरीके से करेंगे, इसे खुद से ट्राई करें। तो यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा है, आप देखो ये रिवर्स में लिख दिया गया। आप देखोगे यहाँ 7342 लिखा है, रिवर्स में लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे 9653 रिवर्स में लिखा है, वही नंबर है। 6871 रिवर्स में लिखा है, और इस ऑप्शन में रिवर्स में नहीं है। 8 के बाद 3 2 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिवर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है किसी कोड लैंग्वेज में यू कैन डू को इस तरीके से लिखा गया है, दे कैन वर्क को ऐसे लिखा है, दे डू थिंक को इस तरीके से लिखा गया। अब आपको बताना है कि थिंक को आपका कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया जैसे ही थिंक आपसे पूछा गया तो आपको उस स्टेटमेंट में जाना है जिसमें थिंक के बारे में बोला गया है। तो थिंक जो है इस स्टेटमेंट में, तो थिंक आपका इस स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी जो होगा वो इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। थिंक आपका इस स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होगा। अब आप देखिए ए एन टी जो है आपका यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ए एन टी यहाँ रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ए एन टी होगा नहीं, क्योंकि थिंक इस स्टेटमेंट में, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में रहना चाहिए और किसी स्टेटमेंट में रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप हैड देखिए, हैड ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों नहीं होंगे, तो बचा क्या, कैट। तो कैट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखो पिज्जा को लिखा गया है PZZIA। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके अल्फ़ाबेट यहाँ यूज हुए हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी हैं, तो कहीं ना कहीं क्रॉस पैटर्न यहाँ पे हो सकता है। तो सिंपल आप देखेंगे कैसे लिखा गया है, PIZZA। पिज्जा को लिखा गया है PZZIA। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट और लास्ट है वो तो आपके सेम है, ठीक है। यहाँ पी है, यहाँ पी है, और बीच में जो है ये रिवर्स में लिख दिया गया है, ZZI लिखा है, तो बीच वाले को जो है रिवर्स में लिख दिया गया, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप चीज़ को भी देख सकते हैं, C यहाँ पे है, E यहाँ पे, और जो बीच वाला पार्ट है इसे रिवर्स में SEEH लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं रिवर्स में। तो पास्ता में क्या हो जाएगा, PASTA। तो पहला वाला सेम, लास्ट वाला सेम, और ये आपका रिवर्स में लिख देना है TSA। तो आपका PTSAA हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है P से लेके U तक आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन, और यहाँ पे आपको बताना है किसके अपोजिट, T के अपोजिट में बताना है। तो आप देख सकते हैं QR तो T के अपोजिट में क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे नंबर सीरीज का है, इसे आप खुद से ज़रूर करें एक बार, किस तरीके से आप इसे करेंगे देखें। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से करेंगे। ये आपका 9, 12, 21, 36, 57, 84 है। तो इनके बीच में गैप देखेंगे, गैप कितना है, +3 का गैप है। नेक्स्ट में +9 है, फिर 15 है, फिर +15 है, फिर आपका 21 है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 6 का गैप है, ठीक है, हर उसमें 6 का गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, 15, 6, 21। और यहाँ पे आप देखेंगे जो गैप है वो आपका कितने का है, 21, 27 का गैप है, ठीक है। तो 6 का गैप है, तो नेक्स्ट में आपका कितने का गैप हो जाएगा, नेक्स्ट में आपका +6 का, और 27 और 6 कितना होता है, 33। तो यहाँ पे 8 4 3 7 और 8 3 11, 117 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है SUIT को इस तरीके से लिखा गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम अल्फ़ाबेट है तो कहीं ना कहीं आपका क्रॉस पैटर्न हो सकता है। ठीक है, SUIT तो कैसे लिखा गया, SUIT को लिखा गया SITU, तो आप देखेंगे S को S लिखा गया, उसके बाद आपको I को यहाँ लिखा गया, U को लास्ट में और T को इस तरीके से लिखा गया। तो सेम हम यहाँ पे कर लेंगे WASH को, तो W पहले आ जाएगा और आपका पता है सेकेंड वाला पहले में आना है, इस तरीके से S है और ये वाला इधर A और H। ठीक है, ये आपका H आ जाएगा। तो WSHA है क्या, WSHA सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसे भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस पैटर्न में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल साइन वाला है, इसे आपको खुद से करना है। ठीक है, इसे आप खुद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए से आपको पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं वाई से एक्स गया तो आपने -1 किया। ठीक है, वाई से एक्स -1 किया, फिर एक्स से डब्ल्यू गया -1 किया, तो इसका मतलब -1 हो रहा है पहले अल्फ़ाबेट में। तो ए से -1 होगा तो आपका क्या आ जाना चाहिए, जेड आ जाना चाहिए। तो जेड से स्टार्ट होगा और एक ही ऑप्शन है जो जेड से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी आपके आंसर नहीं होंगे। आप इससे आगे भी चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे जेड से ए गया, तो जेड से ए गया तो आप कहेंगे यहाँ पे +1 हो रहा है, ए से बी +1 हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट वाले सेकेंड वाले अल्फ़ाबेट में +1 हो रहा है। तो एक्स से +1 होगा तो वाई आएगा, तो जेड के बाद वाई आएगा। आप इसे आगे भी चेक करेंगे, तो आगे आप चेक करेंगे, फिर आप देखेंगे डब्ल्यू से एक्स आगे वाले में +1 हो रहा है, यानी कि पहले में -1 हुआ, फिर आपका +1 है, फिर नेक्स्ट में +1 है और लास्ट वाले में एस से आर हो रहा है तो -1 है। तो आप देख सकते हैं वी से आपका -1 होगा तो यू आ जाएगा। तो ZYVU इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसे आप किस तरीके से करेंगे। आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 3-4 डिजिट का आपके पास एनालॉजी में क्वेश्चन आता तो एक बार आप डिजिट सम करके जरूर देखें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 120 चाहिए, अगर आप इसका डिजिट सम करते तो कितना आएगा। आप देखेंगे 6 और 7 13 हो गया। ठीक है, 6 6 12 13, 13 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 13 और 8 आपका 21, 21 और 9 30 हो गया। तो यहाँ पे जो पहले वाले का डिजिट सम आ रहा है वो 30 आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, 120 चाहिए। तो 120 के लिए, बड़े नंबर के लिए हमें किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 3 12 120 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी देखेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न होना चाहिए। तो आप देखेंगे 6 1 7 8 88। ठीक है, इसमें भी सेम पैटर्न होना चाहिए। पहला स्टेप क्या था, डिजिट सम करना है। तो आप देखेंगे 6 1 7 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। और फिर क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 88 आ गया। तो यही चीज़ आप यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 2 5, 8 5 13, 13 और 4 17 हो जाएगा, डिजिट सम 17। और 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 17 चक्कू कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपीटेड सीरीज का है। तो मैंने आपको बताया रिपीटेड सीरीज में क्या होता है, एक सीरीज आपका रिपीट होती है। अब आपको कैसे करना है, आपने देखा पी से स्टार्ट हो रहा है और आर पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप बन जाएगा, ये हो सकता है इस तरीके से एक ग्रुप बने। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट भी आप गिन सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है, ये पी यहाँ पे, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, पी से शुरू है, आर पे ख़त्म है, तो एक ग्रुप ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 4 3 7, तो टोटल यहाँ पे जो आपके पोजीशन है, प्लेस है, वो 21 है। तो 7 × 3 के ग्रुप बन गए। अब किसी भी एक ग्रुप को फिल कर लीजिए, आप लास्ट वाले ग्रुप को फिल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही पोजीशन खाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5वें नंबर पे कौन सा हो रहा है। तो पहले वाले ग्रुप को देखते हुए 5वें नंबर पे यहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 पी है। तो ये पी यहाँ पे फिल हो जाएगा। जो आपका ग्रुप रिपीट हो रहा होगा वो POR रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए सारे ग्रुप फिल कर लीजिए, POR B POR। ठीक है, अब देखो सारे ग्रुप सेम है। ठीक है, 3 के 3 ग्रुप सेम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, OBR PRP आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें, फिर से देखें इसे आप किस तरीके से करेंगे। फिर आप देखो ऑड वन आउट में भी वही बात आ गई, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 से 4 डिजिट है तो आप एक बार डिजिट सम करके ज़रूर देखें। अब आप देखोगे इस वाले में डिजिट सम करते हैं तो आप देखोगे 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22, यानी कि इसका डिजिट सम करेंगे हमें 22 मिल गया। यहाँ पर आप देखेंगे 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और 9 30 हो गया। ठीक है, डिजिट सम 30 आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 3 7, 7 7 14 2 16, तो यहाँ पर भी आपका डिजिट सम 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका 18 नहीं आएगा। आप देखो 8 2 10,
10 4 14 3 17, यहाँ पे डिजिट सम 17 आ रहा है तो ये आपका ऑड पेयर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ऑड वन आउट में यही होता है, 3 पेयर जो होंगे, 3 ऑप्शन जो होंगे वो किसी तरीके से समान होंगे, एक आपका डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करें, यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखें कैसे जा सकते हैं आप। 32 51 से अगर आपको 33 चाहिए तो कहीं ना कहीं ऐड करोगे तो आपको 33 नहीं मिलेगा, ऐड करके 2 1 3 हो जाएगा, फिर उसका हाफ करोगे कि पॉइंट में आ जाएगा, ऐसे नहीं आ रहा है। और कैसे आ सकता है, छोटा नंबर चाहिए तो आप देखो 33 है तो 11 33 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपका 11 और 3 भी नहीं आने वाला है। ठीक है, और सोचें और क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 32 का अगर आप हाफ करते हैं प्लस 51 का 1/3 करते हैं तो आप देखेंगे 32 का हाफ 16 और 51 का 1/3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 16 और 17 कितना हो गया, 33 हो गया। तो पैटर्न क्या बन गया, ठीक है, जनरल फर्स्ट का हाफ किया, सेकंड का 1/3 किया तो इक्वल टू इनको ऐड कर दिया तो 3rd नंबर मिल गया। ठीक है, अब आप देखो एग्जाम में हो सकता है, एग्जाम में आपको ये पैटर्न कभी तभी ध्यान में आएंगे अगर आपने इससे पहले लेटेस्ट वाले मिसिंग नंबर के क्वेश्चन सारे किए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको पैटर्न भी ध्यान में आने लग जाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न पहले भी पूछे गए हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे हाफ कर रहे हैं ना, इससे पहले ऐसा भी पूछा गया था जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, उन्हें आपस में माइनस करके 3rd नंबर आ रहा था। ठीक है, आप पहले मिसिंग नंबर के क्वेश्चन देख लेना। तो इस तरीके से अगर आप लेटेस्ट क्वेश्चन करते हो तो आपको पैटर्न समझ में आ जाते हैं कि मैं ये करके देख सकता हूं। तो यहां पे आपने देखा, इनका पहले का हाफ किया, दूसरे का 1/3 किया और इनको आपस में ऐड कर दिया तो 33 नंबर आ गया। सेम आप सेकंड रो में करेंगे, 28 का हाफ करेंगे तो 14 आएगा और 33 का 1/3 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 11। तो आप देखिए यहाँ पे 14 + 11 कितना हो गया, 25 हो गया। और नेक्स्ट में आपको सेम प्रोसेस करनी है। आप देखो 16 का हाफ करेंगे 8 आएगा और 27 का 1/3 करेंगे आपका 9 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 + 9 कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर एग्जाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, ऐसे लॉजिकल वाले क्वेश्चन जरूर दिए होते हैं। अगर आपसे एकदम से लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आपको स्किप भी करनी चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो स्किपेबल होते हैं। ठीक है, स्किप करना भी आपको आना चाहिए और लास्ट में आप उसे देख सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कभी कभी ऐसा होता है पैटर्न एकदम से ध्यान में आ जाता है, कभी ईजी क्वेश्चन में भी पैटर्न ध्यान में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका मिरर इमेज का, आपको पता है जो सबसे पहले सामने है मिरर के वही बनेगा और मिरर इस तरीके से तो लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो पहले में जे आना चाहिए। ठीक है, सभी में आप देख सकते हो इसमें जे उल्टा आ गया, ये जबकि वाटर इमेज में होता है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसी तरीके से आप फिर देखेंगे 2 को देखेंगे। अब 2 जो है आपका ऐसे यहाँ पर उल्टा हो गया, देखो 2 यहाँ जब बना तो उल्टा हो गया, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप हो गया। ये किस में होता है, ये आपका जब आपका मिरर इस तरीके से रखा होता है तब होता है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन में होगा नहीं, सेकेंड भी नहीं होगा, इसी तरीके से आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो आपका थर्ड ऑप्शन, सॉरी सेकंड तो होगा। ठीक है, सेकंड में सही है, फर्स्ट में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट नहीं होगा। और थर्ड में भी आपका टॉप का बॉटम हो गया तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश डिक्शनरी का, तो इसे आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, आप देखोगे सब में 5 है तो 5 को आपको देखना ही नहीं है। तो सब में सबसे पहला जो है 5 है तो 5 को देखना नहीं है। इसके बाद आपको देखना है 2 3 4 में से एक देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, 4 पहले आएगा, इसे आप कर लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज ऑन, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। ठीक है, अब जब ये अनफोल्ड करेंगे तो इससे कैसा आएगा, तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ ले जाना होगा क्योंकि एरो यहाँ बना है। तो यहाँ पे आप मिरर लगा लीजिए। अब मिरर लगा देंगे तो मिरर के सामने जो होगा वो सबसे पहले वही बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बनना चाहिए और जो सर्किल होंगे इसके बाद ऐसे बनेंगे। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब आप देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे। पहले ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पर ये वाला साइन नहीं है। ठीक है, ऐसे बनना चाहिए था, मिरर के सामने ये है तो ये बनना चाहिए था, ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, दूसरे में आप देखेंगे, दूसरे में जब ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन है नीचे जाएगा तो यहाँ पर भी आपके इस तरीके से 2 आपके क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, जबकि यहाँ नहीं है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप थर्ड में देख सकते हैं। थर्ड में आप देखेंगे जो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है, ये नहीं है तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। बचा क्या आपका फोर्थ ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट के, इसे अच्छी शिफ्ट बता रहे थे। ठीक है, कई लोगों ने बोला भी था इस शिफ्ट को कराओ तो मैंने ये शिफ्ट करा दी, टफेस्ट शिफ्ट थी। बाकी शिफ्ट मैंने देखी नहीं है कैसी हैं, तो और भी शिफ्ट मैं करा दूंगा। बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे आपको और भी कराते रहूँगा, तो अपना सपोर्ट जरूर करें।
थैंक यू।